कोरोना संक्रमण को लेकर झारखंड सरकार सख्त हो गई है। राज्य में एंट्री के लिए कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी बताया है। आरटीपीसीआर टेस्ट के बिना नहीं होगी कोई भी एंट्री। देश भर में बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। इसी को लेकर झारखंड सरकार ने बड़ा फैसला किया है कि अगर कोई भी झारखंड में आता है तो उसकी एंट्री नहीं होगी जब तक उसके पास कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट नहीं होगी। राज्य में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए झारखंड के स्वास्थ्य सचिव के सोन ने आपदा प्रबंधन विभाग को निर्देश देते हुए सूचित किया है कि झारखंड में बाहर से आने वाले राज्यों के लोगों का आरटीपीसीआर जांच अनिवार्य की जाए। खासकर विमानों से आने वाले यात्रियों की विशेष जांच की जाए। बस और ट्रेन से आने वाले यात्रियों को भी चिन्हित कर डिस्ट्रिक्ट सर्विलांस ऑफिस जानकारी लेते रहें ताकि किसी में कोई लक्षण पाए जाते हैं तो उसे त्वरित इलाज के लिए कोविड अस्पताल में भर्ती करवाया जा सके, जिससे कि कोरोना का संक्रमण फैलने से पहले ही रोका जा सके। तो कोरोना को लेकर झारखंड सरकार सख्त हो गई है। आरटीपीसीआर टेस्ट के बिना अब किसी भी प्रदेश के व्यक्ति की जो एंट्री है वो झारखंड में नहीं होगी। जब तक उसके पास कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट नहीं होगी तब तक उसकी एंट्री नहीं होगी। कोरोना संक्रमण को देखते हुए झारखंड सरकार का ये सख्त फैसला है और कोरोना के संक्रमण को कम करने के लिए फैसला झारखंड सरकार ने लिया है। उन्होंने कहा है कि राज्य में एंट्री के लिए कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट बेहद जरूरी है। अगर कोई भी ट्रेन से आता है या फिर फ्लाइट से आता है तो उसका कोरोना टेस्ट होना बेहद जरूरी है। चलिए बढ़ेंगे आगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक पर एक कई बड़े फैसलों का ऐलान किया है। सीएम ने कहा है कि कोरोना वायरस महामारी के बढ़ने के चलते इस बार रामनवमी और सरहुल जुलूस निकालने पर रोक लगा दी गई है। उन्होंने कहा है कि इस बार रामनवमी सरहुल जुलूस नहीं निकलेगा क्योंकि कोरोना का संक्रमण लगातार फैल रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। एक दो दिन में और कड़े कदम उठाएगी हेमंत सरकार। लगातार एक के बाद एक जो फैसले हैं वो हेमंत सरकार ले रही है। तो झारखंड सीएम हेमंत सोरेन ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं और झारखंड में रामनवमी सरहुल जुलूस पर रोक लगाने की बात उन्होंने कही है। कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा है कि झारखंड में रामनवमी और सरहुल जो जुलूस निकाले जाते हैं वो नहीं निकाले जाएंगे। तो रामनवमी सरहुल जुलूस पर सीएम हेमंत सोरेन ने रोक लगा दी है। हमारे सहयोगी आकाश इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। आकाश, जिस तरीके से सीएम हेमंत सोरेन एक के बाद एक बड़े फैसले ले रहे हैं, उन फैसलों में बेहद अहम फैसला हो जाता है कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए रामनवमी नहीं मनाया जाना, सरहुल जुलूस नहीं निकाला जाना, और क्या कुछ जानकारियां? जी देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सही ये फैसले लिए हैं झारखंड की जनता के लिए। जिस तरह की संक्रमण बढ़ रहा है, संक्रमण को देखते हुए रामनवमी पूजा नजदीक है या फिर सरहुल पूजा ऐसे कर सकते हैं। ऐसे में भीड़ भाड़ लगाना उचित नहीं है और कई ऐसे कोरोना संक्रमण से लोग आगे जूझे ना, इसके लिए मुख्यमंत्री ने कई योजनाओं पे बोला है कि आगे जैसे ये कह सकते हैं आपकी जुलूस वगैरह नहीं निकालना है। जी, और साथ ही साथ आकाश, उन्होंने ये भी फैसला ले लिया है कि अगर कोई किसी अदर स्टेट से झारखंड में आता है तो कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट होनी बेहद जरूरी है या फिर आरटीपीसीआर टेस्ट जो है वो कराना बहुत जरूरी है। इसके भी आदेश दे दिए हैं। जी देखिए, हेमंत सोरेन ने ये कहा कि झारखंड से जो भी जितने लोग बाहर से रांची आ रहे हैं या फिर कई अदर शहर आ रहे हैं वो लोग को कोविड सर्टिफिकेट लेकर आना जरूरी है। नहीं तो फिर आप यहाँ पे आके कोविड जांच करवाइए। जांच करवाने के बाद अगर उनका पॉजिटिव आता है तो फिर उनको जो है होम आइसोलेशन में रखा जाएगा या फिर उनकी जो है जांच प्रक्रिया को की जाएगी। इसी तौर को देखते हुए कई ऐसी योजनाएं हैं और योजनाओं को भी हेमंत सोरेन आपने सही कहा कि ताबड़तोड़ फैसले कर रहे हैं। जैसे बालू के फैसले हो गए और झारखंड में युवाओं को रोजगार देने की ऐसी कई फैसले हैं जो हेमंत सरकार ने लिए है। बहुत शुक्रिया आकाश, तमाम जानकारियों के लिए आप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े, शुक्रिया आपका। किसानों के समर्थन में संयुक्त किसान मोर्चा का भारत बंद का असर झारखंड सहित रांची में
मिला जुला रहा है। आम दिनों की अपेक्षा सड़कों पर वाहन कुछ कम नजर आए हैं। वहीं कुछ दुकान और व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहे हैं। वहीं आज के बंद को लेकर बंद समर्थक रांची की सड़कों पर उतरे। बता दें कि भारत बंद को वाम दल, राष्ट्रीय जनता दल, ट्रेड यूनियन, बैंक यूनियन का समर्थन है। शहर में निषेधाज्ञा लागू होने के बाद भी बंद समर्थक एक साथ जुलूस में शामिल होकर सड़कों पर उतरे और अल्बर्ट एक्का चौक पर आकर धरने पर बैठ गए। आगामी मधुपुर विधानसभा उपचुनाव में 100% मतदान और मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से मतदाता जागरूकता एलईडी रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। स्वीप कार्यक्रम के तहत आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन देवघर डीसी मंजुनाथ भजंत्री और एसपी अश्वनी सिन्हा ने संयुक्त रूप से समाहरणालय परिसर में किया है। इस बारे में जानकारी देते हुए डीसी ने बताया कि एलईडी जागरूकता रथ शहर और गांव-गांव में घूमकर लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने के साथ साथ ईवीएम और वीवीपैट मशीनों के बारे में सभी को विस्तृत जानकारी देगी। आगामी श्रावणी मेला के पहले देवघर के बाघमारी स्थित इंटर स्टेट बस टर्मिनल को उपयोग में लाए जाने की योजना पर एक बैठक नगर निगम कार्यालय में आयोजित हुई। बता दें कि राज्य सरकार ने टर्मिनल के काम पर रोक लगा दी थी, लेकिन श्रावणी मेला के दौरान इसकी जरूरत को लेकर पत्राचार किया गया था, जिसके बाद अब सरकार ने निर्माण कार्य की अनुमति प्रदान कर दी है। इसके बाद अब इसके निर्माण कार्य में काफी प्रगति हुई है। इस बारे में आयोजित एक बैठक में नगर निगम के प्रशासक शैलेंद्र लाल ने कहा है कि अगले 2 महीने में टर्मिनल का फर्स्ट फ्लोर उपयोग में लाने लायक हो जाएगा। झारखंड के रामगढ़ जिले की कुजू ओपी क्षेत्र के सीसीएल तोपा परियोजना के कांटा घर में बीती रात 4 से 5 की संख्या में आए अपराधियों ने डीएस ट्रांसपोर्टिंग कंपनी के मुंशी महेश रविदास पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर उसकी हत्या कर दी। बता दें कि महेश राम को 4 गोली लगी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हत्या की वारदात को अंजाम देकर अपराधी फरार हो गए। वहीं हत्या के विरोध में आज सुबह सैकड़ों की संख्या में आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए तोपा परियोजना के ऑफिस के गेट को बंद करते हुए कोलियरी के काम काज को ठप करा दिया। वहीं पूरे मामले को लेकर पुलिस तफ्तीश में जुट गई है। इसमें तो पैगाम दिया है कि 3-4 लोग घुस के उसको मारा। चरिया के सुदामडीही एएसपी कोलियरी के लोडिंग स्थल के पास मजदूरों की लगभग 5 सूत्रीय मांगों को लेकर बीजेपी ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। मौके पर वक्ताओं ने कहा कि यहां पर डीओ ट्रक की लोडिंग हो रही है, यहां के स्थानीय लोगों को रोजगार से वंचित रखा गया है और नेताओं की साठगांठ में मैनुअल लोडिंग की जगह मशीन से लोडिंग की जा रही है, जिसे लेकर सड़क पानी छिड़काव सहित अन्य समस्याओं को लेकर 1 दिवसीय धरना दिया जा रहा है। प्रबंधन हमारी मांगों पर तत्काल पहल करे और वादा करे, नहीं तो हम लोग अनिश्चित काल के लिए चक्का जाम करने को बाध्य होंगे। और हमारे क्षेत्र में यहाँ बीसीसीएल से अच्छा तो हमें नहीं लग रहा है कि कोई और ऐसा इंडस्ट्रियल एरिया है कि जहाँ पे लोग। झरिया में बीसीसीएल के सुदामडीही कोल वाशरी के सेंट्रल गैरेज में हाईवा ऑपरेटर के पद पर कार्यरत मोहम्मद वसीम अंसारी की प्रथम पाली में ड्यूटी के दौरान रहस्यमय ढंग से गायब होने की सूचना मिली, जिसके बाद वसीम अंसारी के साथियों ने उसकी खोजबीन की है और परिजनों को इस घटना की सूचना दी गई है। परिजन भी आनन फानन में सेंट्रल गैरेज पहुंचे और प्रबंधन को उसे ढूंढ निकालने की गुहार लगाई है। इधर प्रबंधन के
के द्वारा वसीम अंसारी को खोजने के लिए टीम लगाई गई। काफी प्रयास के बाद तालाब में वसीम अंसारी का शव बरामद हुआ। वहीं मृतक के साले ने इस घटना में अज्ञात अपराधियों द्वारा हत्या करने का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। अब बताइए, अगर तार बना हुआ था, एंगल बना रहा था,